नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वर्धा जिले के हिंगणघाट तालुका के गोविंदपुर निवासी किसान शीतल विठल राव चौधरी को ईगल सीड्स एंड बायोटेक लिमिटेड इंदौर से खरीदे गए सोयाबीन बीज की उगवण न होने के कारण भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। इस मामले में जिला ग्राहक मंच वर्धा ने 30 नवंबर 2022 को किसान के पक्ष में निर्णय देते हुए कंपनी को नुकसान भरपाई देने का आदेश दिया था। हालांकि आदेश जारी होने के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कंपनी ने अब तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया, जिससे किसानों में गहरा आक्रोश है। इस अन्याय के विरोध में शिवसेना महाराष्ट्र राज्य संगठक अतुल राज नागरे ने शुक्रवार को इंदौर स्थित ईगल सीड्स कंपनी के कार्यालय पर पहुंचकर कंपनी प्रबंधन से मुलाकात की और कठोर चेतावनी दी। मीडिया से बातचीत में नागरे ने कहा कि कंपनी ने किसान के साथ गंभीर अन्याय किया है। जिला ग्राहक मंच का आदेश होने के बावजूद 2 वर्षों से मुआवजा न देने असक्षम लापरवाही है। यदि आगामी 8 दिनों में किसान को नुकसान भरपाई नहीं दी गई तो शिवसेना महाराष्ट्र भर में ईगल सीड्स के उत्पादों का बहिष्कार अभियान शुरू करेगी। हम महाराष्ट्र में नकली बीजों का व्यापार किसी भी हाल में नहीं चलने देंगे। उन्होंने आगे बताया कि ये मामला अब राज्य स्तर पर कृषि विभाग और उपभोक्ता संरक्षण मंच तक पहुंचाया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी अन्य किसान के साथ ऐसा अन्याय न हो। किसान की मांगे हैं कि किसान शीतल विठल राव चौधरी को तत्काल नुकसान भरपाई दी जाए, कृषि विभाग और ग्राहक मंच के आदेशों को तत्काल पालन हो, ईगल सीड्स जैसी कंपनियों की कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। वहीं इस अवसर पर शिवसेना महाराष्ट्र राज्य संगठन अतुल राज नागरे के साथ मध्य प्रदेश राज्य उप प्रमुख परमजीत सिंह मेकन तथा इंदौर शिवसेना युवा सेना जिला प्रमुख धनराज दाम के भी उपस्थित रहे। सर, किसानों के साथ जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जो एक नकली बीज और खाद, इसको लेकर आपने क्या कहा? मैंने आज इंदौर में आके जो ईगल सीड्स बायोटेक कंपनी है, उनके इंदौर के ऑफिस में जाके उनसे मैंने बातचीत की। महाराष्ट्र का जो किसान है वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। उसका जो मुख्य कारण है वो ऐसी झूठी और डुप्लीकेट जो बीज किसानों को देके फंसाया जाता है और वही बीज फिर उगाया नहीं जाता, तो किसान फांसी लेने की बात करता है, मरने की बात करता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये ऐसे सीड्स के बोगस कंपनियों की वजह से होता है। उनको हमने बताया कि आप महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र शासन को और महाराष्ट्र के किसान को फंसा रहे हो। आपको ये तुरंत निर्णय लेके जो हमारे वर्धा जिला के जो किसान भाई है उनको 4 साल लगते हैं क्या न्याय देने को? आप तुरंत एक्शन लेके उनका जो सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से जो पंचनामा किया गया था और ग्राहक मंच ने लिख के भी दिया है 2022-23 के बीच में कि आप जिस खेती वाले का 65-62 एकड़ का जो नुकसान हुआ है उसके 22.5 लाख रुपए और 9% से उसका ब्याज होता है, वो आपको देना अनिवार्य है। लेकिन ये जो ईगल कंपनी है, शायद उनके सर पे कोई तो बड़ा हाथ है, इसलिए उन्होंने कोर्ट का भी ऑर्डर को नहीं माना, उसको फॉलो नहीं किया। उन्होंने प्रशासन का जो नोटिस निकाला था उसको ही उन्होंने फॉलो नहीं किया। मतलब सरकार ये कंपनियां चला रही है। इस बात पे ये आवाज उठ रहा था। मैंने तय किया था 2 महीने पहले कि जब तक हमारे किसान भाइयों को आप न्याय नहीं दोगे, उनका भरपाई नहीं करके दोगे,
तब तक आपको महाराष्ट्र में आने का कोई मतलब नहीं है। क्या न्यायालय की तरफ से कोई पहल हुई है या मध्य प्रदेश सरकार से आपने कोई इस विषय को लेकर चर्चा की? मैं मध्य प्रदेश के सरकार में जो बैठे हुए जो मंत्री महोदय हैं, आज मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कल रात को मैंने उनसे ही बात की। सरकारें तो आती है जाती है, सरकार बनती है तो गरीब किसान भाइयों के लिए बनना चाहिए। जो सरकार बनती है वो किसानों के हित के लिए होना चाहिए। ये किसी हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये भारतवर्ष में हर किसी किसान भाइयों की लड़ाई है। आज एक किसान के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ है एक ईगल कंपनी के वजह से, तो ऐसे इस ईगल कंपनियों ने कितने खेती वालों की नुकसान किसानों की किया होगा, उसका भरपाई कौन करेगा? ये तो मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं या मतलब इनको न्याय नहीं मिलता है तो आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी किसानों की? आज ईगल वाले बोल रहे हैं वैभव जी जैन, जब उनके पिताजी थे उनका नाम था आर.के. जैन, उनके कार्यकाल में वो जो कंपनी चलाते थे, मैं उनको खुद बोला कि उस टाइम किसान और आपके कंपनी का बहुत अच्छा तालमेल था, लेकिन जैसे जिम्मेदारी आपने लिया है वैसे इस देश में महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या गुजरात हो, कम से कम आपके कार्यकाल में 10,000 हेक्टेयर का किसान भाइयों का आप लोगों ने नुकसान किया है। उसका आपको उसका भरपाई देना पड़ेगा। आज हमारे महाराष्ट्र का एक छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मावला है वो तो अकेला सामने आया है। उसने 4 सालों से आज तक एक किसान भाई ने कम से कम इनके पीछे लगने के लिए खुद के जेब से 7 लाख रुपए कर्जा लेके, ये कोर्ट चक्कर में हो या ऑफिसरों के दरवाजे ठकठकाने का काम हो, ये सब करने के लिए खुद का पैसा इतना डाला। अब आगे क्या रणनीति होगी अगर आपकी? आगे रणनीति एक ही हमने तय की है, उनको बता दिया है हमने कि हम आपके इंदौर के ऑफिस में आ सकते हैं, तो हम आपके कंपनी को भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक है। हम किसान भाइयों के ऊपर होने वाले अत्याचार के ऊपर कभी हम वो अत्याचार सह नहीं सकते। और आपके बारे में हमको जो पता चला है, आप जो कोर्ट का और लॉ एक्ट का जो कायदा सुना के लोगों को किसानों को जो गुमराह कर रहे हैं, हम उस बात को लेके आपके साथ सहमत नहीं है। इस देश में आज न्याय व्यवस्था न्यायचार्यता बची नहीं है। उस तरीके से हमको आप कुछ भी मत सुनाओ, आपको न्याय करना है तो उस किसान भाई का जब तक पैसा नहीं दे सकते तब तक आपको महाराष्ट्र में आपका खुद का बीज लाके बेचने का कोई अधिकार नहीं है। और आपने वैसा कुछ गलती भी किया तो हम अनशन पे बैठेंगे। हम किसान भाइयों के न्याय हक के लिए हम उधर उपोषण करेंगे, लेकिन आपको महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे, ऐसा हमने उनको ठोक के बोल दिया है। मेरा जो परिचय है, मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का मैं राज्य संगठक हूँ, राष्ट्रीय संगठक हूँ। इस नाते उद्धव साहब ने जो हमारे महाराष्ट्र के जो कुटुंब प्रमुख है, उनके आशीर्वाद से आज मैं इधर इंदौर तक आया हूँ। मेरे खेती वाले भाइयों के न्याय हक के लिए मैं इधर आया हूँ। आज हमारे साहब जिन किसानों की जमीन उद्ध्वस्त हो गई है, पानी के अंदर सब गया है उनका, बराबर ना, फसल गई है, उनके न्याय हक के लिए वो उधर लड़ रहे हैं। लेकिन आज हमारे जो वर्धा जिला का हमारा जो शीतल चौधरी करके खाली एक बंदा है, ऐसे वर्धा जिला में 100 लोगों का प्रॉब्लम है जिनको आज तक उनको हल किया नहीं। और इसका जिम्मेदार हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, क्योंकि वो नाकर्ती गवर्नमेंट है। उन गवर्नमेंट ने हमारे क्या किया है, ये ऐसे दलाल कंपनियां लाके रखा है, इसलिए महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या कर रहा है। सर्वांना जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याच्या व्यथा आणि वेदना घेऊन इंदोर सिटी या ठिकाणी येऊन ईगल सीड्स बायोटेक कंपनीच्या ऑफिसला भेट दिली
त्यांचे जे मूळ मालक आहेत वैभवजी जैन, त्याचबरोबर त्यांचे लीगल ॲडवायझर आणि बाकी त्यांचे मॅनेजर वगैरे, या सर्वांशी बसून महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा वेदना त्यांच्या पुढे मांडल्या, ज्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. त्याला मुख्य जबाबदार जर कुणाला धरायचं झालं तर हे निष्क्रिय महाराष्ट्रातील गव्हर्नमेंट, ज्या सरकारनी फक्त मतापुरतं शेतकऱ्याचं नाव घ्यायचं, स्वतःच्या हितापुरतं फक्त शेतकरी माझा राजा म्हणायचं, परंतु तो राजा आज देशोधडीला लागला. त्याच्या न्याय हक्कासाठी तुम्ही कुणीही मैदानात उतरायला तयार नाहीत. ही सुद्धा खूप मोठी शोकांतिका आहे. आणि हे ईगल कंपनीच्याच माध्यमातून आम्हाला लक्षात येऊन गेलं. ज्यावेळेस मी ह्या ईगल कंपनीच्या लोकांना भेटलो, आज हा सर्व त्यांच्या पुढे माहितीक्रम मांडला. ह्या ईगलचा लीगल कसा भ्रष्टाचार चालतो, ह्या भरकटलेल्या पार्टीच्या माध्यमातून, सरकारच्या निष्क्रिय कार्यातून कृषी मंत्र्यांनाही मी पत्र दिलं होतं, त्याचाही अहवाल मी त्यांच्या पुढे मांडला. 21 दिवस उलटूनही महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य कृषी विभागाचे जे मंत्री आहेत, आदरणीय त्या मंत्री महोदयांना सुद्धा मी भेटून हे पत्र दिलं होतं. महाराष्ट्राचे कृषी आयुक्त हे सूरजजी मांढरे यांच्याही ऑफिसला जाऊन मी भेट दिली होती. वारंवार वर्धा जिल्ह्यातील सीड्स बी बियाणं जे उगवलं नाही असे आमचे एकच शेतकरी जे शीतलजी चौधरी अनेक 4 वर्षापासून लढतायत, परंतु त्यांच्या न्याय हक्काच्या लढ्यासाठी आज मला इंदोर या ठिकाणी यावं लागलं. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा एक शिवसैनिक म्हणून, हिंदू हृदय सम्राटांचा एक पाईक म्हणून आज खऱ्या अर्थाने मी ईगल कंपनीचा लीगल घोटाळा बाहेर काढला. आणि ह्या लीगल घोटाळ्याच्या मागं ह्या ईगलचं भ्रष्टाचारी जर कुठेतरी तोंड वाचलेलं असेल तर ह्याला सर्वस्व जबाबदार आहे महाराष्ट्र शासन. महाराष्ट्र शासनाचा हा भोंगळ कारभार आज ह्यांच्याशी बोलल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की कुठेतरी याच्यामध्ये ह्या सरकारचे सुद्धा हात बुडवलेले आहेत. त्यामुळेच कदाचित बहुतेक कृषी खातं आणि महाराष्ट्राचे मुख्य मंत्री असलेले देवाभाऊ यांनी सुद्धा ईगलवरती कधी स्वतःचा लीगल अधिकार दाखवला नसावा. कारण त्यांच्या घरामध्ये पाकिटं येत असतील, शेतकरी मेला तरी चालेल, परंतु अशा ईगल कंपनी सारखे लीगल भ्रष्टाचारी तुम्हाला घरी पैसे आणून देणारे फक्त कंपन्या असाव्यात. मग शेतकरी मेला तरी चालेल अशा भावनेच्या ह्या शेतकऱ्याचा आम्ही आज ह्या इंदोरमधून मी जाहीर निषेध करतो. परंतु महाराष्ट्रातल्या तमाम शेतकऱ्याला सांगू इच्छितो, ईगल कंपनीच्या लोकांना ज्यावेळेस आम्ही ठणकावून सांगितलं की तुमचं एकही बीज एकही बियाणं ह्या महाराष्ट्रात आम्ही येऊन देणार नाही, उगून सुद्धा तुमचं उगवत नाहीच आहे तुमचं, कारण की तुमच्यावरती कृपा आशीर्वाद आमच्या भ्रष्ट सरकारचा आहे. त्यामुळे तुमचं बी बियाणं सुद्धा भ्रष्टाचारीच निघालं, ते परत शेतकऱ्याच्या शेतामधून उगवलं नाही, हे सुद्धा आम्ही येऊन देणार नाही. जोपर्यंत आमच्या शीतल चौधरी आणि असंख्य शेतकऱ्यांना अशा फालतू कंपन्यांच्या बी बियाण्यामुळे जो धोका होतो, त्या कंपन्यांना जोपर्यंत वचक बसत नाही, आळा बसत नाही, तोपर्यंत तुमचं महाराष्ट्रामध्ये आम्ही रासपणे जे चाललेलं जे अंधाधुंदीचा जो कारभार चालू आहे सरकारच्या माध्यमातून, तो आता खपून घेतला जाणार नाही. ईगल कंपनीला आम्ही जाहीर आवाहन करून सांगितलंय, जर तुम्ही आमच्या शेतकऱ्याच्या न्याय हक्काचं, त्यांच्या घामाचं कष्टाचं जर पैसा तुम्ही त्यांना दिला नाहीत, तुम्ही आम्हाला कोर्टाच्या व कायद्याच्या बाबी सांगत असताना जर तुमची मनापासून इच्छा असेल ह्या महाराष्ट्राचा सरकार जगला पाहिजे, शेतकरी जगला पाहिजे, ह्या सरकारच्या कुठल्याही चुकीच्या धोरणाला बळी न पडता तुम्ही ईगल कंपनीने जर आमच्या शेतकऱ्याला न्याय दिला, त्यांना जर पैसा दिलात तर निश्चितपणे आम्ही तुमचं स्वागत करू. परंतु जर तुम्ही त्यांना टाळाटाळ केलीत आणि कायद्याच्या चौकटीत जाणून बुजून जर फसवण्याचा प्रयत्न करत असाल तर तुम्हाला ईगल कंपनीला आम्ही महाराष्ट्रातून हद्दपार करू. महाराष्ट्र के किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, ईगल लीड्स कंपनी ने जो धोखाधड़ी की है, वो कंपनी इंदौर में है. आप किस तरीके से महाराष्ट्र के किसानों की मदद करेंगे? जय भवानी. हमारे महाराष्ट्र से आए हुए अतुल जी नागरे साहब
और यहाँ पर आने के बाद में वह ईगल कंपनी में गए थे, जो यहाँ पे फर्जी तरीके से मध्य प्रदेश में इन्होंने ऑफिस खोल रखा है। वो इसलिए खोला है कि महाराष्ट्र में खोलेंगे तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे ज़्यादा दिन चल नहीं सकते, तो इन्होंने कहा महाराष्ट्र से कोई आएगा नहीं। इस कारण इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर में इंदौर शहर के अंदर में इन्होंने ऑफिस खोला है, जो पूरे तरीके से एक फर्जीवाड़ा है। जो हमारे वहाँ पर किसान भाई लोग हैं, जो बेचारे बड़े मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, उन्होंने ब्याज पे पैसा लेके बीज जो बोया था, वो बीज उन्होंने फर्जी नकली दिया था, जो लाखों रुपए वहाँ पे लगा चुके हैं। उसी संदर्भ में हमारे अतुल जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने उनसे बात करी। बात करने के बाद में उन्होंने तो यहाँ पे साफ नकारा कर दिया है कि वो तो कोर्ट चल रही है, कोर्ट के अंदर ही जो फैसला होगा हम उस पर मान्य करेंगे। हम इस चीज़ को नहीं मानते। हमारा तो ये है कि उद्धव साहब जिस दिन हमारे को आदेश कर देंगे यहाँ पे कि आप तो इसकी लड़ाई लड़ें, हम पूरे तरीके से लड़ेंगे, आवेदन, निवेदन और धनादन तरीके से। आपका परमजीत सिंह मैकन, उपराज्य प्रमुख, इंदौर। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।